हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 12th क्लास की 5th पोएम आ रोड साइड स्टैंड, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें कवि ने गरीब किसान द्वारा एक छोटी सी दुकान की शुरुआत की है रोड के किनारे पर। उस किसान की और उस दुकान की दशा का वर्णन किया है और गरीब किसानों को किस प्रकार से अमीर लोगों के द्वारा और सरकार के द्वारा उपेक्षित होना पड़ता है, इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। कवि कहता है कि एक छोटा सा पुराना सा घर है जिसके बाहर एक छोटा सा नया शेड डाला गया है, छप्पर डाला गया है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, रोड के किनारे के बिल्कुल सामने। वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहाँ पर से ट्रैफिक बहुत तेज गति से गुजरती है। अ रोड साइड स्टैंड, उसी घर के उस शेड में एक रोड साइड स्टैंड की एक गरीब किसान ने शुरुआत की है। दैट टू पैथिकली प्लेड, और वह गरीब किसान बहुत ही दयनीय अवस्था में प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, कि यह कहना गलत नहीं होगा कि वह किसान इस रोड साइड स्टैंड की शुरुआत केवल रोटी का एक टुकड़ा कमाने के लिए नहीं, कोई खैरात प्राप्त करने के लिए शुरुआत नहीं करता है, बट फॉर सम ऑफ द मनी, उस पैसे के लिए करता है। द कैश पैसा कमाना चाहता है। हुज फ्लो स्पोर्ट्स द फ्लावर ऑफ स्टीज फ्रॉम सिंकिंग एंड वेदरिंग फेंट, जिस पैसे का आदान प्रदान जो शहर का फूल है उसको डूबने से और मुरझाने से बचा सके। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जब गरीब किसान का सामान बिकेगा और अमीर आदमी लेगा तो गरीब और अमीर के बीच आदान प्रदान जब पैसों का होगा तो दोनों का भला होगा। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड, कवि कहता है कि उस रोड पर से चमचमाती हुई गाड़ियाँ बहुत तेज़ गति से गुजर जाती हैं और उनमें बैठे हुए अमीर लोग अपना ध्यान इधर उधर साइड में नहीं देते हैं। और इफ़ एवर असाइड अ मूवमेंट, कोई क्षण भर के लिए यदि कोई साइड में देख भी लेता है, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो वो क्रोधित होता है, झुंझला जाता है। एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट, क्योंकि जो किसान है उसने जो अपना रोड साइड स्टैंड किया उसने थोड़ी बहुत पेंटिंग की है, कुछ लिखाई की है, अपना जो है रोड साइड स्टैंड वगैरह पर कोई नाम वगैरह लिखा है तो उसका जो पेंटिंग है अच्छी नहीं है। तो यही चीज़ उस अमीर आदमी के दिमाग को झुंझला देती है, उसे गुस्सा आ जाता है कि इस भूदृश्य को, इस दृश्य को बहुत अच्छा जो प्राकृतिक दृश्य था उसके इस पेंट की वजह से खराब हुआ मानता है। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, और इसी तरह जो उस व्यक्ति ने, उस गरीब आदमी ने वहाँ पर दो अक्षर लिख दिए, एक एन नॉर्थ को इंडिकेट करने के लिए और एस साउथ को इंडिकेट करने के लिए, परंतु इन दोनों ही अक्षरों के टर्न उसने गलत बना दिए हैं। ये चीज़ भी उस पढ़े लिखे अमीर आदमी को झुंझला देती है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज, इसके अतिरिक्त उस गरीब किसान ने वहाँ पर लकड़ी के इन वुडन कार्ट्स, वुडन के कार्ट्स में, क्रेट्स में, लकड़ी की टोकरियों में कुछ वाइल्ड बेरीज रखी हुई हैं बेचने के लिए। और क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वेयर्स विद सिल्वर वार्ड्स, और एक कद्दू जैसी सब्जी है जो गोल्डन कलर की है और जिस पर सफ़ेद चकते बने हुए, सफ़ेद धब्बे हैं, उसको देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है उस अमीर आदमी का। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और जो माउंटेन है, ब्यूटीफुल माउंटेन सीन है, इन चीज़ों को देखकर उसके मन में ऐसा लगता है कि जैसे इस माउंटेन की सुंदरता को उस किसान ने खराब कर दिया है और उसे गुस्सा आ जाता है। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन, कवि कहता है कि अमीर आदमी के पास पैसा है
परंतु वो इस अमीर आदमी अभी भी पैसे होने के बावजूद भी कंजूसी दिखा रहा है। वाई कीप योर मनी, तो कवि कहता है कि जब तुम इतने अमीर हो तो और कंजूसी दिखा रहे हो तो इस पैसे रखने का क्या फ़ायदा है। दिस क्रॉसली, यहाँ पर कवि को गुस्सा आ जाता है। एंड गो अलोंग, और कहता है कि जाने दो। द हार्ट ऑफ द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन, कवि कहता है कि जो अमीर लोग यहाँ से गुजर कर जाते हैं और उन्हें जो इस सीनरी को देखने पर बुरा लगता है तो उनकी इस कंप्लेंट का मैं बुरा नहीं मानता। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वट इज अनसेड, कवि कहता है कि इससे ज़्यादा बुरा मुझे उस किसान का वो अनकहा दुख लगता है जिसको वो दूसरों को भी नहीं बता पाता है। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, कवि कहता है कि किसान बताता है कि उस किसान ने शहर से बहुत दूर रोड साइड स्टैंड की शुरुआत की थी। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और अपने सामान के बदले में कुछ पैसों की उसने मांग की थी ताकि वह पैसों को अपने हाथों में फील कर सके, अनुभव कर सके। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, और कहता है कि इस तरह से कोशिश की उसने और माना कि इस चीज़ से उसका कुछ भला होगा, विकास होगा, प्रगति होगी, उन्नति होगी। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रोमिसेस, और कवि कहता है कि जिस तरह से फिल्मों में लाइफस्टाइल दिखाई जाती है उसी तरह की लाइफस्टाइल की उम्मीद ये किसान भी करते हैं कि इनके पास पैसा आएगा और ये भी अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड, जो पार्टी सत्ता में है कहा जाता है टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, वो भी इनसे दूर है, अर्थात वो भी इनकी भलाई के लिए कुछ नहीं सोच पा रही है। अब ये आपका पहला पार्ट हो गया और नेक्स्ट पार्ट में आपकी जो बाकी पोएम पढ़ाई जाएगी, ये इस पोएम का फर्स्ट पार्ट है।